दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। इस वीडियो में जानने वाले हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का ताजा सर्वे। इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी बनेगी सरकार? क्या यहां पर फिर से भाजपा की सरकार बनने जा रही है या फिर इस बार उत्तर प्रदेश में परिवर्तन होने जा रहा है? जानने वाले हैं यूपी विधानसभा चुनाव का ताजा सर्वे। तो सबसे पहले आप हमें कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश में इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है। कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको बता दें उत्तर प्रदेश में कुल 403 विधानसभा की सीटें हैं। किसी भी पार्टी को यहां पर सरकार बनाने के लिए 202 विधानसभा सीटों की आवश्यकता होती है। तो चलिए अब जानते हैं इस बार किस पार्टी को 202 विधानसभा सीटों का जादुई आंकड़ा मिल सकता है। आपको बता दें उत्तर प्रदेश में पिछली बार एनडीए गठबंधन को 273 विधानसभा सीटों पर जीत मिली थी, जबकि सपा गठबंधन को पिछली बार 125 विधानसभा सीटों पर जीत मिली थी, जहां अकेले सपा को 115 सीटें मिली थी और बाकी जो गठबंधन था सपा का उसको 10 सीटें मिली थी। तो चलिए अब देखते हैं इस बार किसको कितनी विधानसभा सीटों पर जीत मिल सकती है। सबसे पहले बात करें प्रयागराज मंडल की। यहाँ पर कुल 27 विधानसभा की सीटें हैं। प्रयागराज मंडल का जो ताजा सर्वे है उसमें भाजपा गठबंधन को इस बार 12 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने की संभावना है, जबकि सपा गठबंधन को 14 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। एक विधानसभा सीट यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। देखा जाए तो इस बार प्रयागराज मंडल में सपा को बड़ा फायदा देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। पिछली बार सपा को यहां पर 11 सीटों पर जीत मिली थी, इस बार 14 सीटों पर सपा को जीत मिल सकती है। अगला मंडल है बरेली। यहां पर कुल 26 विधानसभा की सीटें हैं। बरेली मंडल का इस बार ताजा सर्वे देखें तो यहां पर सपा गठबंधन को 14 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने की संभावना है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 10 विधानसभा सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में यहाँ पर 2 विधानसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। देखा जाए तो इस बार बरेली में भी सपा को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। बड़ा फायदा बरेली मंडल में देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश का अगला मंडल है आजमगढ़। यहाँ पर कुल 23 विधानसभा की सीटें हैं। आजमगढ़ जो मंडल है वह सपा का गढ़ माना जाता है और एक बार फिर से यहाँ पर सपा को बड़ा फायदा देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है, जहां सपा को इस बार 15 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने की संभावना है, जबकि एनडीए गठबंधन को यहां पर 8 विधानसभा सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टियों का खाता खुलना मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है। अगला जिला है बस्ती। यहाँ पर कुल 17 विधानसभा की सीटें हैं। बस्ती का जो ताजा सर्वे है बस्ती मंडल का, उसमें भारतीय जनता पार्टी को इस बार 6 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने की संभावना है, जबकि यहाँ पर सपा गठबंधन को 11 विधानसभा सीटों पर जीत मिल सकती है। बस्ती में भी यहाँ पर इस बार सपा को बड़ा फायदा देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करें चित्रकूट मंडल की। यहाँ पर कुल 19 विधानसभा की सीटें हैं। चित्रकूट का जो ताजा सर्वे है उसमें इस बार सपा गठबंधन को 7 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने की संभावना है, जबकि यहाँ पर भाजपा गठबंधन को 12 विधानसभा सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टियों का खाता नहीं खुल पा रहा है। अभी तक उत्तर प्रदेश की 112 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे देख चुके हैं। इस बार इन 112 सीटों में से 48 विधानसभा सीटों पर भाजपा गठबंधन का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है, जबकि सपा गठबंधन को अभी तक 61 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने की संभावना है और अन्य पार्टियों के खाते में 3 विधानसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। अभी तक देखा जाए तो इन 112 विधानसभा सीटों में से सपा को बड़ा फायदा देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपी का अगला मंडल है देवी पाटन। यहाँ पर कुल 21 विधानसभा की सीटें हैं। देवी पाटन का जो ताजा सर्वे है उसमें सपा गठबंधन को इस बार 11 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने की संभावना है, जबकि भाजपा गठबंधन को 8 विधानसभा सीटों पर जीत मिल सकती है और अन्य पार्टियों के खाते में यहाँ पर 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। इसी के साथ बात करें आगरा मंडल की। यहाँ पर कुल 23 विधानसभा की सीटें हैं। आगरा मंडल का जो ताजा सर्वे है उसमें भाजपा गठबंधन को इस बार 11 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है, जबकि सपा गठबंधन के खाते में 12 विधानसभा सीटें जा सकती हैं। अन्य पार्टियों का यहां पर खाता नहीं खुल पा रहा है। देखा जाए तो आगरा मंडल में इस बार बीजेपी गठबंधन और सपा के बीच यहां पर कड़ा मुकाबला देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है, जबकि अन्य पार्टियों का खाता नहीं खुल पा रहा है। इसी के साथ बात करें अलीगढ़ मंडल की। यहाँ पर कुल 19 सीटें हैं। अलीगढ़ का जो ताजा सर्वे है उसमें भाजपा को यहाँ पर
8 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने की संभावना है, जबकि सपा के खाते में 11 विधानसभा सीटें जा सकती हैं, जबकि अन्य पार्टियों का यहां पर खाता नहीं खुल पा रहा है। देखा जाए तो अलीगढ़ में भी इस बार सपा को बड़ा फायदा देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। अगला मंडल है गोरखपुर। यहाँ पर कुल 26 विधानसभा की सीटें हैं। गोरखपुर का जो ताजा सर्वे है उसमें बीजेपी को यहाँ पर 15 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने की संभावना है और सपा गठबंधन को 10 विधानसभा सीटों पर जीत मिल सकती है। एक विधानसभा सीट अन्य के खाते में भी जा सकती है। गोरखपुर बीजेपी का गढ़ माना जाता है और एक बार फिर से यहाँ पर भाजपा को बड़ा फायदा देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी यहाँ पर अभी भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। अभी तक उत्तर प्रदेश की 201 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे देख चुके हैं। इस बार इन 201 सीटों में से 90 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है, जबकि 105 सीटों पर अभी तक सपा गठबंधन को जीत मिल सकती है और अन्य पार्टियों के खाते में 6 विधानसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। अभी तक देखा जाए तो भाजपा और सपा के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का अगला मंडल है अयोध्या। यहाँ पर कुल 27 सीटें हैं। अयोध्या का इस बार ताज़ा सर्वे देखें तो यहाँ पर सपा गठबंधन को इस बार बड़ा फायदा देखने को मिल सकता है। इस बार सपा को 15 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है, जबकि भाजपा को यहाँ पर 10 विधानसभा सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। एक बार फिर से यहाँ पर सपा को बड़ा फायदा देखने को मिल सकता है। आपको बता दें पिछली बार 2022 के विधानसभा चुनाव में यहाँ पर सपा को 13 विधानसभा सीटों पर जीत मिली थी। अयोध्या में इस बार 15 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। यूपी का अगला मंडल है वाराणसी। यहाँ पर कुल 25 सीटें हैं। वाराणसी का जो ताज़ा सर्वे है उसमें भाजपा को 14 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है, जबकि यहाँ पर सपा के खाते में 11 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और अन्य पार्टियों का खाता खुलना मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है। देखा जाए इस बार वाराणसी में सपा और भाजपा के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें 2022 के विधानसभा चुनाव में भी यहां पर वाराणसी में सपा को 11 सीटों पर जीत मिली थी। इस बार भी 11 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। इसी के साथ बात करें सहारनपुर मंडल की। यहाँ पर कुल 15 सीटें हैं। सहारनपुर का जो ताज़ा सर्वे है उसमें सपा और भाजपा के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है, जहाँ बीजेपी को यहाँ पर 6 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने की संभावना है, जबकि सपा के खाते में इस बार सहारनपुर से 9 विधानसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। सपा गठबंधन को बड़ा फायदा सहारनपुर में मिलता हुआ नजर आ रहा है। अगला मंडल है मुरादाबाद। यहाँ पर कुल 25 सीटें हैं। मुरादाबाद का जो ताज़ा सर्वे है उसमें भारतीय जनता पार्टी को 10 विधानसभा सीटों पर जीत मिल सकती है, जबकि यहाँ पर सपा गठबंधन को 14 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने की संभावना है और 1 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। मुरादाबाद में देखा जाए तो इस बार सपा को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। बड़ा फायदा देखने को मिल सकता है। इसी के साथ बात करें मिर्जापुर की। यहाँ पर कुल 12 विधानसभा की सीटें हैं। मिर्जापुर का जो ताज़ा सर्वे है उसमें बीजेपी को इस बार 5 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने की संभावना है, जबकि यहाँ पर सपा गठबंधन को 7 विधानसभा सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा सकती है। अभी तक उत्तर प्रदेश की 305 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे देख चुके हैं। इस बार इन 305 सीटों में से 135 सीटों पर बीजेपी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है, जबकि सपा गठबंधन को अभी तक 162 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने की संभावना है और अन्य पार्टियों के खाते में 9 विधानसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपी का अगला मंडल है मेरठ। यहाँ पर कुल 28 सीटें हैं। मेरठ में इस बार भारतीय जनता पार्टी को 11 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने की संभावना है, जबकि सपा गठबंधन को यहाँ पर 15 विधानसभा सीटों पर जीत मिल सकती है और अन्य पार्टियों के खाते में यहाँ पर 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। मेरठ में देखा जाए तो इस बार सपा और भाजपा के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। इस बार बीजेपी को यहाँ पर नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। यूपी का अगला मंडल है लखनऊ। यहाँ पर कुल 34 सीटें हैं। लखनऊ का इस बार ताज़ा रुझान देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 15 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है, जबकि सपा को यहाँ पर 17 सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। अगला मंडल है कानपुर। यहाँ पर कुल 20 सीटें हैं। कानपुर का इस बार ताज़ा सर्वे देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 8 विधानसभा सीटों पर जीत मिल सकती है, जबकि यहाँ पर
सपा गठबंधन को 11 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने की संभावना है और अन्य के खाते में 1 सीट जा सकती है। कानपुर मंडल में इस बार सपा को बढ़त देखने को मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर बीजेपी को नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। यूपी का अगला मंडल है झांसी। यहाँ पर कुल 16 विधानसभा की सीटें हैं। झांसी मंडल का इस बार ताज़ा सर्वे देख लिया जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 7 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने की संभावना है, जबकि सपा गठबंधन को यहाँ पर 8 विधानसभा सीटों पर जीत मिल सकती है और अन्य के खाते में यहाँ से 1 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अभी तक उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे देख चुके हैं। इस बार इन 403 विधानसभा सीटों में से बीजेपी गठबंधन को 172 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने की संभावना है, जबकि सपा और कांग्रेस गठबंधन को 216 सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में यानी बहुजन समाज पार्टी, MIM और आज़ाद समाज पार्टी को इस बार सभी पार्टियों को 15 सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य के खाते में 15 विधानसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 202 सीटों की आवश्यकता होती है। तो देखा जाए तो इस बार सपा गठबंधन को 216 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है, यानी इस बार उत्तर प्रदेश में परिवर्तन होता हुआ नजर आ रहा है। सपा गठबंधन की सरकार बन सकती है। तो आपको क्या लगता है, किसकी बनेगी सरकार? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए।